नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8th हाउस की। ये वो घर है जो हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं यहाँ पर, दुआएँ भी लेकर आते हैं और बददुआएँ भी लेके आते हैं। यानी जो हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनकी जो पॉज़िटिविटी है वो इस जन्म में लेकर आते हैं। यदि हमने पिछले जन्म में थोड़ी-थोड़ी नेगेटिव चीज़ें की होती हैं तो उसकी बददुआएँ या कर्स जिसे कहते हैं, वो लेकर आते हैं। इस जीवन में हमें जो भी कठिनाइयाँ मिलती हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, वो इसी घर से पता चलती है। यदि हम इस घर को ठीक कर लें, तो हमारी जीवन जो है बहुत मैजिक की तरह ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जिस दिन से आप शुरू करेंगे। यानी ये घर जो है वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, हाउस ऑफ बड़े चेंजेस भी कहते हैं। ये घर जो है आपके जितने भी कर्म हैं, संचित कर्म हैं और जो इस जन्म में कर रहे हैं, उनको मिला-जुला कर मिलता है। परंतु जो आपने कभी-कभी नोटिस किया होगा कि आप लाइफ में कहेंगे कि हमने तो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, हमारा करियर है, हमारे पैसे हैं, ऐसी हमारी कोई एफर्ट्स नहीं है जो हम नहीं कर रहे। फिर भी देखो रिज़ल्ट्स ही नहीं मिलते। तो यही वो घर है जहाँ से यही वो हाउस है कुंडली में जो हमें ये बताता है कि हम अपने साथ क्या कर्म लेकर आए हैं और इस जीवन में हम उसको ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। इसी घर की जब महादशा शुरू होती है, अंतर्दशा शुरू होती है या वो किसी तरह से भी एक्टिव हो जाता है ये घर तो गोचर से, तो यहाँ पर हमारे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन आते हैं। ये घर जो है मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यहाँ पर अगर आपका करियर ठीक नहीं चल रहा तो इसका रीज़न यही मिलेगा। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ऐसी नहीं होंगी जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कैंसर हो गया, ये बहुत बड़ी-बड़ी जो जीवन में कष्ट आते हैं। मैरिज है तो मैरिज में आपस में हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स की बात आएगी। अगर करियर है तो मैंने कई बार देखा है कि करियर तो यहाँ अगर शनि और केतु यहाँ बैठे हों एक साथ इस घर में तो कुछ काम भी नहीं चलता है। बंदा सारी उम्र जो है अपने एफर्ट्स ही करता रहता है। आप ये समझिए कि ये घर जो है इसकी जो देख रेख का मालिक जो है वो है शनि। शनि वो कारक है जो ये डिसाइड करता है कि आपको इस जन्म में क्या फल मिलेंगे। हाँ, अगर बच्चों की अगर होते हैं वो भी यहीं से हम देखते हैं, यानी आपके बच्चे कैसे निकलेंगे। आप भी हो सकते हैं कि आप कैसे निकलेंगे, या तो कुल को तारेंगे या कुल को मतलब खराब करने वाले होंगे, या तो कुल दीपक बनेंगे या कुल नाशक बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप देखते होंगे कई लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि हम क्या करें, हमारे बच्चे तो बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। वो भी यही कारण है कि वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ पर अगर आपको कोई लंबी बीमारी है वो भी यहीं से पता चलती है। अगर किसी बीमारी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं और निकल नहीं पाते तो वो भी यहीं से पता चलती है। यदि हम इसको एफर्ट से इसको ठीक करेंगे तो हम आने वाले वीडियोस पे इसी पे बातचीत करेंगे किस तरह से हम इस घर को, इस हाउस को ठीक करें, क्योंकि हम पिछले जन्म में क्या कर्म किया वो तो बदल नहीं सकते, लेकिन इस जन्म में हम कुछ उपाय करें। ज्योतिषी उपाय भी हो सकते हैं, अपनी जो पर्सनल हैबिट्स होती हैं, हमारी एक लाइफस्टाइल होता है, हमारे सोच विचार होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, हम उस दिशा में करेंगे तो ये ज़रूर है कि हम इसको बदल सकते हैं। और जिस दिन से करेंगे उस दिन से ही हमारे जीवन में बदलाव धीरे धीरे थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे आने।